हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल बेसिक नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, हीमोग्लोबिन, शुगर और चेस्ट का सीटी स्कोर नॉर्मल कितना होना चाहिए, इसके बारे में अपन डिटेल्स में जानेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक मेडिकल पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो कि आप सभी को पता होना चाहिए और यह सभी पॉइंट्स आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बीपी भी कहा जाता है और इसे हिंदी में रक्तचाप भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स में बहते हुए ब्लड द्वारा वेसल्स की वॉल्स या दीवार पर डाले गए प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ब्लड वेसल्स है और इसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो यह बहता हुआ ब्लड इस प्रकार वॉल्स पर दोनों साइड प्रेशर डालता है, उसे ही अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को हम स्पिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह होता है जब हमारा हार्ट धड़कता है तो वेसल्स पर जो प्रेशर पड़ता है उसे मापा जाता है। और डायस्टोलिक प्रेशर वह होता है जब हमारा हार्ट धड़कता है तो दो धड़कनों के बीच के प्रेशर को मापा जाता है। और फ्रेंड्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो यहां पर अपन जानेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। न्यूली बोर्न बेबी में 95/55 mm ऑफ Hg होता है। यहां पर 95 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 55 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और यहां पर mm ऑफ Hg का मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और फ्रेंड्स, यंग एडल्ट्स में नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है। यानी कि यंग एज वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर 120/80 है तो वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। और फ्रेंड्स, ओल्ड एज वाले का ब्लड प्रेशर 150/90 mm ऑफ Hg होता है। ओल्ड एज में अपन इस ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा नॉर्मल मानते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg है तो यह थोड़ा सा ज्यादा होता है। और फ्रेंड्स, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 150 और नीचे का 95 है तो इसे हम बहुत ज्यादा बीपी मानते हैं। इस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए क्योंकि यह इमरजेंसी कंडीशन होती है। अब ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करते हैं, मतलब SpO2 क्या होता है। SpO2 का मतलब सैचुरेशन ऑफ प्रीफेरल ऑक्सीजन होता है। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन को ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह ऑक्सीमीटर है और यह फिंगर्स में लगा के SpO2 को चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेज के साथ हमारे अंदर ऑक्सीजन भी जाती है। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के एल्वियोलाई पर जाकर हमारे टिश्यू में एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में कितना होता है आपको इसका पता होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 94 है तो इसे हम सामान्य ऑक्सीजन लेवल मानते हैं। तो वह मरीज बिल्कुल सामान्य या नॉर्मल होता है, 94 से कम नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 है तो उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। और अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 है तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, मतलब यह ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल नहीं होता है। और किसी का ऑक्सीजन लेवल 90 है या 90 से कम हो गया है तो उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है और तो उस व्यक्ति को डॉक्टर्स के सलाह पर एडमिट हो जाना चाहिए। अब हम बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, मतलब हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान कितना होना चाहिए।
फ्रेंड्स, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स, बॉडी टेम्परेचर को अपन एक डिजिटल थर्मामीटर से मापते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह थर्मामीटर होता है। इससे ही अपन बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री के बीच है तो यह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। यदि किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 99.0 डिग्री है तो यह थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होता है। उस व्यक्ति को थोड़ा बुखार भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 100 डिग्री से 102 डिग्री के बीच है तो यह बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार हो सकता है। अब अपन हार्ट या पल्स रेट की बात करते हैं। मतलब हृदय गति या पल्स रेट क्या होती है और हमारे शरीर में कितनी नॉर्मल होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हार्ट रेट या पल्स रेट क्या होती है। जब हमारा हार्ट या हृदय 1 मिनट में जितनी बार बीट करता है या धड़कता है उसे ही अपन पल्स रेट कहते हैं। मतलब हार्ट रेट या पल्स रेट आपके दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक हाथ की दूसरी और तीसरी अंगुली को गर्दन पर रखे पल्स रेट को महसूस किया जा सकता है। और सेकंड वाले डायग्राम में एक हैंड की दूसरी व तीसरी अंगुली को कलाई के अंदर वाले भाग पर रखा जाता है। यहां पर अंगुलियों को रखकर अपन पल्स रेट को महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर में नॉर्मल पल्स रेट या सामान्य पल्स रेट 72 प्रति मिनट होती है। मतलब हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसे अपन बहुत अच्छा पल्स रेट मानते हैं। और अगर पल्स रेट 60 से 80 प्रति मिनट है तो इसे थोड़ा कम पल्स रेट ही माना जाता है। और अगर हमारे शरीर का पल्स रेट 90 से 120 प्रति मिनट है तो इसे बढ़ा हुआ पल्स रेट मानते हैं। अब हम ब्लड शुगर के बारे में जानते हैं। मतलब हमारी बॉडी में नॉर्मल कितनी ब्लड शुगर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में शुगर 2 टाइम डिपेंड करती है। एक होती है फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले, और दूसरी होती है पीपी मतलब पोस्ट प्रांडियल मतलब खाना खाने के बाद वाली शुगर। अगर आप खाना खाने से पहले शुगर करवाते हैं तो उसे फास्टिंग शुगर कहते हैं, और अगर खाना खाने के बाद में शुगर करवाते हैं तो उसे पोस्ट प्रांडियल शुगर कहते हैं। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने खाना खाने से पहले शुगर टेस्ट करवाया है तो उसकी नॉर्मल शुगर रेंज 70 से 100 mg पर DL होती है। यहां पर DL का मतलब डेसीलीटर होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने खाना खाने के बाद में शुगर टेस्ट करवाया है तो ब्लड शुगर की नॉर्मल रेंज 70 से 140 mg पर DL होती है। अगर फ्रेंड्स आपकी फास्टिंग शुगर 125 mg पर DL से ज्यादा आ रही है तो आपको शुगर या डायबिटिक हो सकती है। अब अपन हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। इसे शॉर्ट में HB भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल में अलग अलग क्वांटिटी में होता है। मेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू 13.5 से 17.5 ग्राम पर DL होता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू 12.5 से 15.5 ग्राम पर DL होता है। अब रेस्पिरेशन रेट के बारे में बात करते हैं। मतलब हमारे शरीर की श्वसन दर नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम नोज के थ्रू 1 मिनट में अपन कितनी बार सांस लेते हैं उस रेट को ही अपन रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। और 1 से 3 मंथ के बच्चों का रेस्पिरेशन रेट 44 पर मिनट होता है। मतलब छोटे बच्चे 1 मिनट में लगभग 44 बार सांस लेते हैं। अब CT स्कोर या HRCT चेस्ट स्कोर के बारे में बात करते हैं।
मतलब चेस्ट का सीटी स्कैन करने पर लंग्स का क्या स्कोर होना चाहिए। HRCT चेस्ट स्कोर कोरोना में बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन था। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं। हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग्स और दूसरा लेफ्ट लंग्स। राइट वाले लंग में तीन लोब होते हैं, फर्स्ट सुपेरियर लोब, सेकंड मिडिल लोब और थर्ड इंफीरियर लोब। और लेफ्ट लोब में दो लोब ही होते हैं, एक सुपेरियर लोब होता है और दूसरा इंफीरियर लोब होता है। यह लोब्स जितने परसेंट इन्फेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ही सीटी स्कोर निकाला जाता है। अगर किसी पेशेंट का HRCT मतलब हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कोर 0 से 8 तक है तो इसे हम माइल्ड इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि उस मरीज में हल्का इन्फेक्शन है। और यदि किसी पेशेंट का HRCT स्कोर 9 से 18 के बीच में है तो इसे हम मॉडरेट इन्फेक्शन कहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर किसी पेशेंट का HRCT स्कोर 19 से 25 के बीच में है तो इसे हम सीवियर इन्फेक्शन कहते हैं, मतलब इसे काफी गंभीर इन्फेक्शन माना जाता है। सीवियर इन्फेक्शन में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।